बाइसेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। बाइसेक्शन का मतलब होता है जी दो बराबर के हिस्से, यानी बाई मीन्स टू और सेक्शन पार्ट्स को कहते हैं। अब एक लाइन सेगमेंट जो कि एक लाइन का छोटा सा हिस्सा होती है, जो कैसे बन सकती है कि अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर प्लेन का सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, सबको मिलाते हुए मैं किसी एक पॉइंट पे आकर स्टॉप कर जाऊं, तो ये एक लाइन सेगमेंट बन गई है। अब अगर इसका एक पॉइंट ऐसा सिलेक्ट किया जाए कि जिसका फासला ए से और बी से अगर लिया जाए तो वो बराबर बराबर आ जाए, तो ये इसका मिड पॉइंट कहलाएगा। और अगर इस पॉइंट से एक लाइन, रे या लाइन सेगमेंट पास हो जाए तो उसने इस लाइन को बाइसेक्ट किया, यानी इसके दो बराबर हिस्से बना दिए। ठीक है, तो बेसिकली आज हम जो है वो बाइसेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ही जो है वो ड्रॉ करने जा रहे हैं। हम एक स्केल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पहले, ठीक है, जिसपे के मिलीमीटर्स में और सेंटीमीटर्स में रीडिंग लिखी होती हैं। अब फर्ज करें हमने एक पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी मेजरमेंट जो है वो 5.1 सेंटीमीटर है। तो मैं स्केल पे जहाँ पे के 0 लिखा होगा वहाँ पे एक पॉइंट लूँगा ए, और वहाँ से पेंसिल को स्लाइड करते हुए पेपर के ऊपर एक ट्रेस करता हुआ एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करता हुआ आऊँगा। और ये लाइन सेगमेंट 5 और ये देखें 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगी। यानी 5 सेंटीमीटर तो हमें वाजे नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो मिलीमीटर्स हैं ये जो आपको स्मॉल लाइंस नज़र आ रही हैं, हर स्मॉल दो कंसेक्टिव लाइंस के दरमियान 1 मिलीमीटर का फासला है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे 5.1 सेंटीमीटर की। स्केल को हटा दिया जाएगा। ठीक है, चलें इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हम यूं कहेंगे कि हमने ड्रॉ तो कर ली लाइन सेगमेंट, अब हमने ये काम करना है कि कंपास जो है उसकी मदद से इस लाइन सेगमेंट के दो बराबर हिस्से करने हैं। अब वो किस तरह होंगे, हम पहले कंपास सेलेक्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप ये कंपास देख सकते हैं जी। ठीक है, ये एक टूल है, इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो है वो स्टील का, आप समझ लें उसकी नोक होती है, और दूसरे पार्ट में एक होल्डर होता है जिसमें कि पेंसिल को जो है एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब पेंसिल नोकदार होनी चाहिए, यानी सही तरह से शार्प हुई हो। दोनों नोकों के दरमियान, यानी मेटल नोक और जो पेंसिल की नोक है, इनके दरमियान जो फासला होता है इसे हम रेडियस कहते हैं। और अब ये रेडियस जब हम बाइसेक्ट करने जा रहे हैं एक लाइन सेगमेंट को, तो इसकी हाफ लेंथ से ज्यादा हो, यानी देखें 5.1 सेंटीमीटर का हाफ तकरीबन 2.55 सेंटीमीटर बनता है। तो आप इसका रेडियस 2.55 से ज्यादा रखें, यानी 2.6 रख सकते हैं, 3 सेंटीमीटर रख लें। ठीक है, चलिए अगर 3 सेंटीमीटर हम रख लेते हैं रेडियस। ठीक है, तो हम ए पॉइंट को रखेंगे सेंटर, यानी जो मेटल नोक है वो जिस पॉइंट पे होगी वो पॉइंट सेंटर कहलाएगा। और पेंसिल की मदद से फिर आर्क ड्रॉ होगी, और आर्क बेसिकली एक छोटा सा पार्ट है सर्कल का। तो आपने एक दफा इसको लाइन से ऊपर ड्रॉ करना है, एक दफा उसे लाइन से नीचे ड्रॉ करना है। ठीक हो गया। अब इन अंदाजन एक मैं इस तरह से बना रहा हूँ आर्क्स। अब आप रेडियस जो भी आपने रखा था, फर्ज करें जैसे मैंने कहा 2 पॉइंट या 3 मैंने कहा था, चले 3 सेंटीमीटर रख लें। तो अब आप बी पॉइंट को सेंटर रखेंगे, यानी अब जो स्टील वाली नोक है वो बी पॉइंट पे होगी, और ए मतलब यहाँ से पेंसिल की मदद से पहले से ड्रॉ हुई हुई आर्क को आप कट करेंगे। फिर इसी तरह यहाँ भी आप पहले से ड्रॉ हुई हुई आर्क को कट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फर्ज करें ये यहाँ पे कट करते हैं आपस में एक दूसरे को, तो जहाँ पर ये दोनों आर्क्स कट करेंगी जिस पॉइंट पे, फर्ज करें ये वो पॉइंट है, एक को मैं पी कह देता हूँ, एक को मैं क्यू पॉइंट कह देता हूँ। आप इन दोनों पॉइंट्स को
आपस में स्केल से मिलाएंगे। एक स्केल रखेंगे जिसमें जस्ट इन दोनों पॉइंट्स को आप इस तरह से आपस में मिला देंगे। फर्ज करें मैं इस तरह से, अब इसमें अगर थोड़ी बहुत गलती हो तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। प्रैक्टिकली जब आप इसे ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सही बनेगी ये। तो इस तरीके से ये एक बाइसेक्टर बन गई है जिसने इस लाइन सेगमेंट के दो बराबर हिस्से कर दिए हैं और वो इस लाइन सेगमेंट के सी पॉइंट से गुजर रहा है। बाइसेक्टर पी क्यू, मैंने जैसे कहा था वो लाइन भी हो सकती है, लाइन सेगमेंट भी हो सकती है और रे भी हो सकती है। और अगर ये देखें जैसे 90 का एंगल बना रही है इस टाइम, तो इसे मैं राइट बाइसेक्टर भी कह सकता हूँ।